ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। वजीर दिफा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव। ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मौजूद थे, सारी बहस उनके सामने की गई। अब ये औकात दिखा रहे हैं, दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं। एहतजाज पाक फौज और शोहदा के खिलाफ है। कोई शर्म कोई हया नहीं। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी हैं, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। कौमी मफादात के बजाय ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वजीर दिफा की मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की काबीना से मंजूरी ली जाएगी, पार्लियामेंट में भी बहस होगी। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। कोई भी अपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो। पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। पीटीआई का दो टोक मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर बोले कोई कमेटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पार्लियामान से सुप्रीम नहीं। पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाए, फैसला मुशावरत से होना चाहिए। उमर अयूब ने हुकूमत को एंटी स्टेट करार दे दिया। कहा मुल्क में अमन रूल ऑफ लॉ से आएगा, डंडे के जोर पर नहीं। असद कैसर ने माजी के ऑपरेशन की अफादियत पर सवाल उठा दिया। बोले किसी तौर पर ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। इतने बड़े फैसले पर पार्लियामान को खातिर में ही नहीं ला रहे। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, अब तक कोई सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? फौजी ऑपरेशन हल नहीं। सूबे में अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की मुलाकात में तजवीज़। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए कमेटी बनाने का फैसला। मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का इजलास 29 जून को तलब। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। कौमी असम्बली में अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। सूबाई हुकूमतों से इक़दामात का मुतालबा। मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सजा देने पर जोर। अपोजिशन का एतराज। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तौहीन रसालत के मुल्ज़िमान का मामला विफाक अपने हाथ में ले। करारदाद में इजाफा करें कि कोई इदारा भी किसी की लिंचिंग न करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले ये सियासी उसलूब नहीं कि हर बात पर मैं न मानूं की रट लगाएं। ये कौमी मामला है, टांग न अड़ाएं। वज़ीर दिफा बोले पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी। बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बायस है। मामले पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। मदीन वाक़े की तहकीकात शुरू। JIT के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। वाक़े में मुलव्विस 22 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दीगर की तलाश के लिए छापे। दहशत गर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। SSP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं मुल्ज़िम को हुजूम से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। तहकीकात में काफ़ी शवाहिद जमा कर लिए। स्वात जैसे वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं। किसी को सजा नहीं मिलती। अदालत तौहीन मजहब के केसेस के फैसले जल्द करे। अल्लामा ताहिर अशरफी की अपील। कहा किसी को हक नहीं कि खुद ही इल्जाम लगाए, खुद ही जल्लाद बन जाए। क्या दीगर इस्लामी ममालिक में भी ऐसे वाक़यात होते हैं? नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़िला इंतजामिया, लॉ अफसरान की तकर्रियों और अथॉरिटीज में नुमाइंदगी का मुतालबा भी तस्लीम। लीगी अरकान पार्लियामेंट के मुसावी तरक्याती फंड्स भी मिलेंगे। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एक एडिशनल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के मसाइल को हल करेगा। पीपल्स पार्टी सिंध की ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर में नून लीग की दरखास्त पर अमल करने को तैयार। शाजिया मरी कहती हैं कुछ मामलात पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही थी, पंजाब में नजरअंदाज किया जा रहा था। पूरी लीडरशिप जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। झूठे पे रब की लानत। कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं, आप मुकर जाएंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी 0 है। यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू PTI। रिकॉर्ड निकाल के देख लें। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी आमने सामने। लीगी रहनुमा बोले शहरियार आफरीदी ने कहा PTI की पूरी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर समेत 5 रहनुमाओं को 2 नंबर करार दिया। ये अब मुकर जाएंगे, मगर बयान निकाल कर देख लें। शहरियार आफरीदी ने इल्जाम बहतान करार दे दिया। कहा झूठे पर खुदा की लानत, चेयरमैन और अपोजिशन लीडर मेरी इज्जत है। ख्वाजा आसिफ को जरा हया होती तो यहाँ न होते।
बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और भुट्टो की फांसी पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कातिलों को कौम के सामने लाया जाए। अली मोहम्मद खान का मुतालबा। साइफर और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर भी कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा, हमेशा हर मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हटाया जाता है? नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ क्यों लगीं? लियाकत अली खान के कातिलों की सहूलतकारी क्यों की गई? हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में याहिया खान का किरदार पढ़ा जाए। पाकिस्तान की अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार हैं। मिलकर अवाम को रिलीफ फराहम करना होगा, रास्ता तलाश करना होगा। आसिफा भुट्टो की असेंबली में गुफ्तगू। कहा, बजट तरजीहात में किसान आम आदमी को रिलीफ फराहम होना चाहिए, गरीब शहरी को सहूलतें मिलनी चाहिए। हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। मुकदमात का पहले भी सामना किया है और अब भी कर रहे हैं। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम ली। उनकी क़यादत इस वक्त भागी हुई है। उमर अयूब डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार, नादान और बेवकूफ़ शख्स है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे, फिर भी कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। ऑस्ट्रेलियाई इदारे अलाइड के इश्तराक से क्रोम बस की पंजाब में असेंबलिंग होगी। वफ्द की मरियम नवाज से मुलाकात में डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम और एजुकेशनल इकोसिस्टम में ताउन का जायजा। मरियम नवाज बोली, एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशिश है। महंगाई और बिजली की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी के कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत से बिजली सस्ती करने और अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। जमात इस्लामी का कराची में बिजली लोड शेडिंग और पानी की किल्लत पर 26 जून को शारा फैसल पर धरने का ऐलान। वफाक ने आजाद कश्मीर में एफसी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी अनवारुल हक को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में अमन व अमान, सियासी सूरत हाल और बजट पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। लाहौर में कड़ाके की गर्मी, शाम में हवाएं चलने का इम्कान। और T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 149 रन के ताकुब में कैंगरूज 127 रन बना सके। 4 खिलाड़ियों को आउट करने पर गुलबदीन नायब मर्द मैदान करार। अफगानिस्तान की जीत से सुपर 8 ग्रुप 1 में हलचल। ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब धुंधला गया। कैंगरूज को भारत से मैच जीतना होगा। हार की सूरत में अफगानिस्तान की बांग्लादेश से शिकस्त की दुआ करना होगी। फिर भी फैसला रन रेट पर होगा। मेगा इवेंट में आज इंग्लैंड और अमेरिका आमने सामने होंगे।